रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आजकल फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है कोरोना वायरस से, यानी इसके बचाव से, इसको सुझाव से, किससे बचें, क्या करें। तो हम कोई डॉक्टर तो हैं नहीं, और हमारे कमेंट्स बहुत आ रहे हैं भाई बहनों के कि आप भी वीडियो बनाओ। तो हमसे बोले भाई हम इस विषय में क्या बात कर सकते हैं। फिर भी हमने सोचा चलो आपसे चर्चा करते हैं, कुछ न कुछ आपसे तो हम चर्चा करते ही रहते हैं। तो सबसे पहले जो अनुभव वाली बात है उसको बताते हैं कि 2020 के शुरुआत से ही काफ़ी डरावने अनुभव लोगों को होने लगे हैं, काफ़ी डरावने घटनाएं घटने लगे हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में आग लगना, इससे काफ़ी क्षति हुई। जैसे कि जब कभी कुछ चीज़ होता है, जैसे कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा, तो ये नहीं है। अगर कहीं कुछ नुकसान होता है पूरी धरती पर, या कहीं कुछ फ़ायदा होता है, तो सभी को फ़ायदा और नुकसान का अनुभव होता है और उसको प्रत्यक्ष में देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के आग में तमाम जंगल में वनस्पति, जीव जंतु, तमाम लोगों का बहुत नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ। फिर उसके बाद अमेरिका ईरान में तनाव, तो ये विश्व में तृतीय विश्व युद्ध होने की पूरी तरह से संभावना थी, और तनाव अभी भी जारी है। तो ये भी पूरे विश्व में इसका भी काफ़ी असर पड़ा। उसके बाद दिल्ली दंगा, क्योंकि हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली में सभी के गांव के, सभी के आसपास के कोई ना कोई वहां जाके काम कर रहा है, रह रहा है, तो सभी प्रभावित हुए। और देख के जो भी दंगा हुआ वो देख के काफ़ी दुख हुआ, जो कि किसी से कुछ उसका लेना देना नहीं था। तो जैसे कि जब प्राकृतिक आपदा, जैसे मैं आपको बताया ऑस्ट्रेलिया की आग, तो ये भी साजिश के तहत या खुरापात के तहत इसको भी लगाया ही गया था। छोटे पैमाने पर रहा, फिर बड़ा हुआ। तो जब दो देशों के बीच तनाव होता है तब भी बाकी देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता, तमाम चीज़ों पर असर पड़ता है। युद्ध जब होता है, तनाव होता है, तो तमाम चीज़ों पर, व्यापार पर असर पड़ता है। उसी प्रकार से दिल्ली दंगा बेवजह हुआ, ये भी एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन जो इस समय वर्तमान में चल रहा है कोरोना वायरस, तो ये प्राकृतिक विपत्ति है, और ये जो है राष्ट्रीय आपदा है। और ये जो वायरस है, जैसे पहले देवी निकलती थी और महामारी का रूप लेती थी, उसी प्रकार से ये वायरस फैल रहा है। तो इसका भी आशंका जताया जा रहा है कि वायरस भी जो होते हैं तो ये भी साजिश के तहत भी छोड़ा जा सकता है, यानी कि बिना लड़ाई के, बिना किसी चीज़ के, एक मतलब दूसरे के ऊपर इसका प्रभाव जो पड़ रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई प्राकृतिक जो आपदा है ये, लेकिन आपको इसको बचना कैसे है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा कुछ भी होता है तो उसमें जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो खुराफाती तत्व होते हैं, जो भुनाने वाले तत्व होते हैं, उनको किसी को पैसा कमाने में अच्छा लगता है, किसी को मज़ा लेने में अच्छा लगता है, चलो हम इसको परेशान करें, ऐसे कर कुछ भी। तो आप लोग सभी समझदार हो, इन चीज़ों से बचो। जैसे कि तमाम घरों में देखने में आ रहा है, अफवाहों में आ रहा है, समाचारों में आ रहा है कि एक लोगों की टीम है 4-5 जने की, तो वो कुछ सफाई के जो यंत्र होते हैं उनको लेकर मुंह में मास्क वगैरह बांध के लोगों के घरों में जाके कि हम सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, आपके घर की सफाई कराना है। तो ऐसे में क्या है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, आपके यहाँ जान माल की खतरा हो सकता है, आपके धन का नुकसान हो सकता है। क्योंकि शहरों में, अधिकतर शहरों में, देहातों में तो कोई जा नहीं रहा है। शहरों में क्या होता है, अकेले लोग रह रहे हैं, महिलाएं हैं, अब सफाई करने आए हैं करके घुस गए, उनको बांध दिया, बंधक बना लिए, लूट के चले गए। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है। असामाजिक तत्व काफ़ी सक्रिय हैं। उसी प्रकार से कोई कुछ डाल रहा है कि किससे बचाव करो, क्या करो, तो ये सब बेवजह की बातें हैं, बिल्कुल इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जो ये वायरस फैला है इसकी अभी जो इलाज है, मेडिसिन है, इजाद नहीं की गई है। और अगर कोई देश इजाद कर भी रहा है तो एक दूसरा देश बोल रहा है कि इसका हमको अधिकार चाहिए, दवा का मतलब उसको खुद का अधिकार चाहिए कि वो अपने हिसाब से उसको बना के अपने हिसाब से उसको बेच सके। फिर वो देश कहता नहीं, अगर दवा इजाद होगी तो पूरे जनमानस के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो ये सब अब ये भुनाने वाली ही बात हुई। भाई कोई देश ये क्यों चाहता है कि उसको सिर्फ उसको अधिकार चाहिए इस दवा की? भाई दवा का तो सबको अधिकार, पूरे मानव को अधिकार है कि वो दवा का सेवन करे। प्राकृतिक आपदा आई है तो मिलजुल के एक दूसरे की सहायता करें, न कि अफवाह फैलाएं। उसी प्रकार से जो बाबा लोग हैं
वो अपना तंत्र मंत्र ताबीज इन सब चीज़ों को कि इससे ये ठीक हो जाएगा, इससे ये कर लो, कोई लहसुन पानी में उबाल के हाथ धो लो, तो ये सब चीज़ें बकवास हैं, इससे आप बचें। हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आप बच सकते हो, आप उसको ना करके इस वायरस से बच सकते हो। कि जब जैसे हमारे ही घर में अगर किसी एक हमारे जो बेटे को सर्दी होता है तो जैसे खुले में छींक दिया तो ये निश्चित है हमको भी हो जाती है, हमको हुआ तो छोटे बेटे को भी, बेटी को भी। क्या है, वायरस का ये साधारण सा रूप है। तो अगर आपको सर्दी हुई है तो इन चीज़ों से बचें कि छींकें तो कपड़ा लगा के छींकें। जैसे कि कोहनी पर छींकने के लिए बोलते हैं तो कोहनी पर छींक, जब आप कोहनी पर ऐसे छींकते हो तब भी उसका वायरस बाहर निकलता है। हाथ लगा के कभी ना छींकें। आप साफ सूती कपड़ा रखें, मैं तो बोलूँगी 2-4 ठो रखें। जैसे आप एक बार उस कपड़े में छींकें तो दोबारा न छींकें उसी कपड़े में, क्योंकि वो फिर अशुद्ध हो जाता है। कपड़े को जिसमें आप छींके हो उसको गर्म पानी से धोएं और दोबारा तभी इस्तेमाल करें। उसी तरीके से मैं अभी हैंड सैनिटाइजर बना के दिखाई हूँ, यहाँ मैं रखी भी हूँ, इसके इस्तेमाल भी कर रही हूँ। वे काफ़ी उपयोगी है, कोई नुकसानदेह नहीं। इसे बार बार आप हाथ में लगाओगे खाने पीने से पहले तो कोई नुकसान नहीं है। उसी प्रकार से बाबा लोग रोडों पर, हाईवे पर 20 रुपए की ताबीज़ बेच रहे हैं कि हाँ इसको पहन लो या इसको ले लो तो इससे आप ठीक हो जाओगे। उनसे पूछो कि कहाँ से आप ले आए हो, इससे पहनने से क्या हो जाएगा। आप बिल्कुल इन चीज़ों में ना आए। उसी प्रकार से जो मास्क है, तो कई घटनाएं सुनने में ऐसी आए हैं कि सुंदर सुंदर लड़कियां हैं अपना लिए हैं और कार में कोई लोग बैठे हैं तो उनको बोले कि सर आप इसको लो, और फ्री में दे रहे हैं, उसको फ्री में दे रहे हैं। उसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ डाल देते हैं कि अब से आप लगाए और कार में ही बेहोश हो गए। फिर आपका जो पर्स है, मोबाइल है, पैसे हैं, कागजात हैं, उनको लूट के निकल गए। कहीं आप अगर एकांत में हैं तो चोरी करना, इस प्रकार से और उनको ज़्यादा सुविधा हो रही है। तो अगर आपको मास्क लेना ही है, मैं बोलूँगी आप मास्क लो ही मत, कोई ताबीज़ मत लो, कोई बाकी टोटके मत करो। मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ जो कि आप उससे बचे रह सकते हो। जैसे कि घरों में जो काम करने वाले जो सदस्य आते हैं, बाई आती हैं, वो आती हैं तो उनको भी जैसे छींक वगैरह आती है तो उनको समझ नहीं आता, तो उनको बता दो कि देखो भाई आप छींक रहे हो तो आप अपने पल्लू में या किसी कपड़े में लगा के छींको। नहीं तो क्या है कि कई घरों में जाती हैं काम करने के लिए, आपके घरों में आती हैं तो उनको समझा दो। हमारे यहाँ भी बाई आते हैं, हमको समझा दिए हैं, बोले भाई हमको कई दिन से हमको सर्दी है। तो मैं बोली भाई पहले आप जाँच करा लो इसका, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप बड़े अस्पताल में जाके जाँच कराओ, अगर छोटी जगह में जाँच की सुविधा नहीं है तो क्या है उससे आप भी बचे रहोगे, वो भी बचे रहेंगे। जिनको समझ नहीं है कि छींकने से बोलते हैं तब पहले तो भी छींकते थे, मैं बोली पहले भी आपको ये सब करना चाहिए था। नॉर्मल अगर सर्दी होती है, जैसे कि बता रही हूँ कि 90 से 98% चांस है ये होने के बाद भी सभी को खतरा नहीं रहता है। तो आप जैसे सर्दी हुआ, पहली बात तो घबराहट ही सबसे बड़ा मेन कारण होता है आदमी को परेशान होने का। आप घबराइए नहीं, नॉर्मल सर्दी हुई आप जांच करा लो, दवा ले लो, ठीक हो जाता है। अब नॉर्मल भी सर्दी हुई तो बोले कोरोना हो गया है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ, लिखित में जिसका जितने दिन है जीवन जिएगा, ये सब आते रहते हैं जाते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या करें क्या ना करें। मोदी जी भी अपना एडवाइस दिए हैं कि आपको किस किस तरीके से इस वायरस से बचना है। सभी जितने बुद्धिजीवी हमारे भारत के हैं वो अपना ऊर्जा देश हित जनहित में लगाते हैं, और जो असामाजिक तत्व हैं वो उनको पैसा कमाने में, लूटने में, पाटने में, लोगों को तकलीफ देने में उनको कोई मतलब नहीं है कि उनको कोई तकलीफ हो रहा है, बस वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। जैसे आप किसी से बात करते हो तो ज़्यादा नज़दीक आके बात ना करें, बात करने में थोड़ा दूरी बना के बात करें, क्योंकि सांस से भी संक्रमण फैलता है। तो एहतियातन ऐसा करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि किसी को हो ही, और अगर किसी को है ही तो उसको भी बताओ। और जो आपके यहाँ पोछा लगता है, सबसे मेन जरूरी बात, जो पोछा लगने वाला जो कपड़ा है, जो जिससे भी पोछा लगाते हैं, तो जब पोछा आप लगा चुके तो उस पोछे को, पहले भी मैं कई वीडियो दी हूँ कि कहाँ रखना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। तो घर से बाहर पहले पोछा लगा लिए तो कपड़ा हो या डंडी में जो लगा हुआ रहता है वो जो भी हो, तो गर्म पानी में, खौलता हुए पानी में नमक डाल के उस पोछों को उसमें डुबा दें। जब आपको फिर पोछा लगाना हो तो उसमें से उसको निकाल लें, पोछा लगाएं और फिर वो पानी को फेंक दें और फिर गर्म पानी में करके उसको डाल दें। क्योंकि इसमें जो पोछा लगाने वाला कपड़ा होता है इसमें काफ़ी कीटाणु इकट्ठा रहते हैं, वो उड़ते हैं हवा के साथ, तो इससे भी वायरस फैलने का डर रहता है। तो उसी प्रकार से जैसे बाबा रामदेव जी हैं, जो भी उनको अनुलोम विलोम जो भी उनको कहते बन रहा है वो भी कह रहे हैं कि सब करिए, इससे बचे रहेंगे, तो वो भी करिए। मोदी जी भी हमारे जो हैं देश के प्रधानमंत्री, तो वो भी अपना जो भी उनको समझ में आ रहा है, जैसे बच्चों का स्कूल का छुट्टी कर देना, सिनेमा हॉल बंद कर देना, मॉल बंद कर देना, कि लोग भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होने पर अगर किसी एक व्यक्ति को है तो 1 से 2, 2 से 3, तो ये अपने हिसाब से
अच्छा किए हैं। लेकिन इसका कुछ लोग ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि 18-20 दिन की छुट्टी हुई तो क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोग जो पहले से टिकट बुक है उसको तो कैंसिल करा रहे हैं, लेकिन जो टीचर लोग हैं और जो बच्चे लोग हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम क्या करेंगे इतने दिन बैठ के, और वो अलग अलग जगहों पर घूमने की तैयारी कर रहे हैं। यह मैं मोदी जी से और जो अपने राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी को बताना चाहती हूँ आसान ज़िंदगी चैनल में कि यह आपको मैं अंदर की जानकारी दे रही हूँ। सच्चाई यही है कि टीचर लोग और बच्चे लोग भी तमाम जगहों का प्लान बनाए हैं। आप स्कूल इसलिए बंद कराए हो कि बच्चे इकट्ठा ना हो, लेकिन ये लोग अपने घरों से बाहर निकल के लोगों के बीच जा रहे हैं। तो आप इसको भी रोको मोदी जी, और अपनी जो राज्य सरकार है उसको भी अब मैं बता रही हूँ कि उनको रोकें कि छुट्टी दी गई है आपको सुरक्षा के लिए, आप घर में रहो, न कि आप बाहर जाके मौज मस्ती और छुट्टी मनाओ। तो सबसे ज़रूरी बात मैं बताई हूँ आसान ज़िंदगी चैनल पर, आप इसको भी करें। हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है और ऐसा वीडियो बनाने का हमको उत्साह होता है। इस प्रकार का खुलासा का वीडियो हम आपको बनाएं, आपको दें। इससे पहले भी हम इस प्रकार का वीडियो बनाए हैं और आगे भी बनाएंगे। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।